गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? एम रेनू। आई होप आप लोगों की प्रेपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। जैसे कि आपको पता है कि हमारी मेरे चैनल पे मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक टॉपिक पे के ऊपर डिस्कशन करते हैं एंड उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाता है। आज हमारा टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट्स रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई एंड ऑल्सो मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट, right? Monetary policy management of RBI. So let's start. Here is the first question. The Reserve Bank of India was established on the recommendation of which commission? कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को किसकी रिकमेंडेशन पे इस्टेब्लिश किया था, यानी कि किस कमीशन की रिकमेंडेशन पे इस्टेब्लिश किया गया था? सार्जेंट कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन, हंटर कमीशन या फिर कोठारी कमीशन? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इस्टेब्लिश किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश करने में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1934, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड? वो मैंने बोला था इस्टेब्लिश हुआ था। अब हमने बताना है कि आरबीआई को नेशनलाइज किस ईयर में किया गया था, ना इन 1935, 1945, 1949 या फिर 1955। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1949। 1949 में आरबीआई को क्या कर दिया गया था? नेशनलाइज कर दिया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is responsible for the regulation and supervision of the financial system in India? Right? कहते हैं इनमें से who is responsible for the regulation and supervision of financial system in India? Ministry of Finance, Securities and Exchange Board of India यानी कि SEBI, Reserve Bank of India and also Indian Banks Association. So who is responsible? RBI. RBI is responsible for the regulation and supervision of financial system in India, right? Next question. The, the Reserve Bank of India acts as a banker to the government. Which of the following is a function under this rule? कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो क्या है, बैंकर टू द गवर्नमेंट के तौर पे काम करता है। इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि इस रोल को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है? प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पब्लिक डायरेक्टली, मैनेजिंग गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड पब्लिक डेट, investing government funds in the stock market, and collecting direct tax from the individual. So which of the following is a function under this role? So correct option is option B, that is managing government accounts and public debt. कि आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट अकाउंट्स को मैनेज करता है एंड ऑल्सो पब्लिक डेट को भी मैनेज करता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, regarding the issuance of currency, which denomination note is not issued by the Reserve Bank of India? Right? कि जो हमारी करेंसी इशुएंस है वो कौन करता है? आरबीआई करता है। बट ऐसा कौन सा डिनोमिनेशन नोट है, किस डिनोमिनेशन का नोट है जो आरबीआई क्या करता है, इशू नहीं करता? 50 रुपीज नोट, 100 रुपीज नोट, 1 रुपीज नोट या फिर 500 रुपीज नोट? सो which note is not issued by RBI is 1 rupee note. कहते 1 rupee notes and coins are issued by the Ministry of Finance, Government of India. कि जो 1 रुपी के नोट होते हैं या उसके कॉइन्स होते हैं वो कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, as a banker to banks, the Reserve Bank of India performs which of the following functions? राइट? कि अगर कहते हैं बैंकर्स टू बैंक्स की हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनमें से कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है? प्रोवाइडिंग लोन्स टू द इंडिविजुअल फॉर हाउसिंग, उनको हाउसिंग के लिए लोन्स प्रोवाइड करना। होल्डिंग कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स की कैश रिजर्व को होल्ड करना। डायरेक्टली रेगुलेटिंग द कैपिटल मार्केट्स एंड ऑल्सो मैनेजिंग द पेंशन फंड्स ऑफ बैंक एम्प्लॉयज। सो एज bankers to bank, the Reserve Bank of India performs holding cash reserves of commercial banks. वो क्या करता है? कमर्शियल बैंक्स की कैश रिजर्व को क्या करता है? होल्ड करता है। एक सर्टेन
अमाउंट ऑफ परसेंटेज, जिसको कि हम बोलते हैं CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, वो डिसाइड की जाती है RBI के थ्रू कि बैंक्स अपना इस परसेंट, स्पेसिफाइड परसेंट का की अमाउंट को RBI के पास क्या करेंगे, होल्ड रखेंगे, राइट, रिजर्व रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी इज टू, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइज एम्प्लॉयमेंट, प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ओनली, मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, या फिर कंट्रोल द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट ओनली। So the primary objective of Reserve Bank of India monetary policy is to maintain price stability and also support economic growth, कि प्राइस स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करना है एंड ऑल्सो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सपोर्ट करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a monetary policy management used by the RBI? इनमें से मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है? रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, बैंक रेट, या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सर करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। बैंक रेट, रिजर्व रेपो रेट एंड repo rate, reserve repo rate and bank rate, all are instruments of monetary policy management. Next question. One of the primary functions of Reserve Bank of India regarding commercial banks is to, कहते प्राइमरी फंक्शंस क्या है इनमें से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कमर्शियल बैंक्स? इशू करेंसी नोट्स फॉर फॉरेन कंट्रीज, डिक्टेट द इंटरेस्ट रेट फॉर ऑल लोन्स, ensure that banks maintain a reserve, and also regulate stock market transactions. सेम वही क्वेश्चन पूछा हुआ है, बट इन्होंने अब क्या कर दिए, ऑप्शंस की थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी। बट यहाँ पे भी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, दैट इज इंश्योर दैट बैंक्स मेंटेन ए रिजर्व विथ आरबीआई। आरबीआई के पास क्या रखें? रिजर्व रखें अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is responsible for fixing the repo rate and reserve repo rate in India? रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट कहते हैं इंडिया में कौन फिक्स करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर पार्लियामेंट। सो जो रिजर्व रेपो रेट है एंड रेपो रेट है वो कौन फिक्स करता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द आरबीआई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, which body in India is responsible for formulating and implementing monetary policy decisions? कहते हैं इनमें से कौन सी ऐसी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस को फॉर्मुलेट करने में एंड ऑल्सो इम्प्लीमेंट करने में? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पार्लियामेंट, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, या फिर नीति आयोग। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते इफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वांट्स टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इनटू द बैंकिंग सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड इट मोस्ट लाइकली टेक? कहते अगर आरबीआई क्या करना चाहता है, लिक्विडिटी इंजेक्ट करना चाहता है बैंकिंग सिस्टम में, यानी कि बैंक्स के पास कैश अमाउंट ज़्यादा हो, अवेलेबिलिटी करवाना चाहता है, तो वो क्या करेगा? इंक्रीज द रेपो रेट, increase the cash reserve ratio, conduct open market operations to buy government securities, या फिर increase the repo rate. So which of the following actions would it most likely take? RBI conduct open market operations to buy government securities, right? कि open market operations conduct करेगा and government securities purchase करेगा। जब RBI government securities purchase करेगा, किससे परचेज करेगा? बैंक से। तो बैंक्स के पास क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली? आई एम सॉरी, बैंक्स के पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन,
The cash reserve ratio is the portion of bank's total deposits that it must keep with the RBI. राइट कि जो कैश रिजर्व रेशो है वो क्या है, बैंक्स का टोटल डिपॉजिट का कुछ पोर्शन है जो कि आरबीआई के पास रहता है. इफ द बैंक डिक्रीजेज द सीआरआर, व्हाट इज द लाइकली इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, कि अगर आरबीआई सीआरआर की रेशियो कम कर दे तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या होगा. It will reduce the money supply and increase interest rates. It will increase the money supply and decrease interest rates. It will have no impact on the money supply. It will lead to inflation without affecting the money supply. So, अगर कहते RBI decreases the CRR ratio, it will increase the money supply and decrease interest rates. उससे क्या होगा, मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाएगी एंड इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी यूज्ड बाय आरबीआई, कि इनमें से कौन सा ऐसा क्वालिटेटिव टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का जो कि आरबीआई यूज करती है. रेपो रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ओपन मार्केट ऑपरेशन या फिर मॉरल सुएशन. रेपो रेट क्या है, क्वांटिटेटिव टूल है. स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये भी क्वांटिटेटिव है. ओपन मार्केट ऑपरेशन ये भी क्वांटिटेटिव है. सो और करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज मॉरल सुएशन इज अ क्वालिटेटिव टूल यूज्ड बाय आरबीआई. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेपो रेट इज द रेट एट विच, रेपो रेट क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स बोरो फ्रॉम द पब्लिक, कमर्शियल बैंक्स बोरो करते हैं पब्लिक से, कमर्शियल बैंक्स लेंड टू द पब्लिक, कमर्शियल बैंक्स बोरो फ्रॉम द आरबीआई अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या फिर द आरबीआई बोरोज फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स. सो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रेपो रेट. रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो फ्रॉम द आरबीआई अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. राइट, कि कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, आरबीआई से कैश बोरो करते हैं अगेंस्ट देयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. Clear? So this is it for today's video. I hope you like the questions. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes and also like and share my videos. Thank you so much for watching.